नमस्ते। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भरना कैसे है, कैसे भरते हैं। अपने मोबाइल से बैठकर अपने घर पे आप भर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो आपका नाम लिस्ट में आया है या नहीं आया है। लिस्ट में नाम अगर नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है, उसका रीजन देखेंगे। और अगर रिजेक्ट हुआ है फॉर्म तो क्या कर सकते हैं हम दोबारा से। वैसे अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखकर अच्छे से भरा होगा, जो जो स्टेप हमने बताए, तो रिजेक्ट होने के चांस ना के बराबर है। फिर भी अगर हुआ है तो कैसे उसको हम दोबारा से भर सकते हैं। और अगर रिजेक्ट नहीं हुआ है, अप्रूव हुआ है, जैसे बहुत सारे लोगों का अप्रूव हो चुका है, तो अप्रूवल के बाद में कौन सी तारीख को कितना कितना पैसा मिलेगा, यानी टोटल पैसा कितना मिलना है और कौन कौन सी तारीख पर मिलना है। ठीक है, किस डेट को पैसा बैंक अकाउंट में आएगा, वो सारी चीजें हम चेक करेंगे। तो आप अपने गांव में बैठे देखिए, वीडियो को कंप्लीट ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद अपने मोबाइल से आप खुद अपने गांव का चेक कर पाएंगे, अपने जहां पर भी आप रहते हैं आप चेक कर पाएंगे बड़े आराम से। ठीक है, या शहर में आप रहते हैं तो वो भी आप चेक कर पाएंगे। प्रोसेस सेम रहेगा। वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और अच्छे से समझते हैं एक एक करके। ठीक है, कुछ नहीं करना, आप गूगल ओपन कर लेना है आपको मोबाइल में। और उसके बाद गूगल ओपन करने के बाद क्या आपको करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पर हमने गूगल ओपन कर लिया। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर हमने लिखना है ठीक है, WAS, ठीक है, फिर SOFT, आवास सॉफ्ट, ये आपको लिखकर सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये वाली वेबसाइट आ जाती है। ठीक है, avassoft.nic.in, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको चेक करना है। ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देना है। आवास सॉफ्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आता है। तो हम यहाँ होम पेज पर क्लिक करेंगे। होम लिखा है, होम पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही होम पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, आवास सॉफ्ट, ये लिखा है आवास सॉफ्ट। तो यहाँ पर अब हमें टच करना है, क्लिक करना है। अगर आप मोबाइल से करेंगे तो सिंपल सी बात है, आप फिंगर से टच करेंगे। अगर लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन से कर रहे हैं तो आप जो है क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है, रिपोर्ट लिखा हुआ। ठीक है, तो रिपोर्ट पर हम क्लिक करेंगे, टच करेंगे। जैसे ही रिपोर्ट पर हम क्लिक करते हैं, टच करते हैं, हमारे सामने बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन खुल जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट है, फाइनेंशियल प्रोग्रेस रिपोर्ट है। ठीक है, अलग अलग टाइप की यहाँ पर रिपोर्ट है। अब अगर आप सिर्फ नाम देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर सैंक्शन रिपोर्ट पर, ठीक है, यानी जिनकी फाइल अप्रूव हुई है उन्हें अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये फोर्थ ऑप्शन जो है, कैटेगरी वाइज सैंक्शन डेटा वेरिफिकेशन समरी, इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिजेक्शन का रीजन भी जानना चाहते हैं कि अगर रिजेक्ट हुई है, ठीक है, तो उसका क्या रीजन है, तो उसको यहाँ पर चेक करेंगे हम, इसमें आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन देखेंगे, ये वाला तीसरा ऑप्शन ध्यान से देखिए, ये वाला तीसरा ऑप्शन हम देखेंगे। ठीक है, बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड अकाउंट फ्रोजन एंड वेरीफाइड। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। चलिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर आप देखोगे तो एक ये डिटेल समरी दी हुई है कि अरुणाचल प्रदेश में कितने रजिस्टर्ड हुए, कितना मिला, कितने रिजेक्ट हुए, पैसा कितना बटा, वो सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको अपना चेक करना है। तो अपना चेक करने के लिए आप यहाँ पर अपना फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर 24-25 सिलेक्ट करते हैं क्योंकि जो नई लिस्ट है हमें वो देखनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करके प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ऑल स्टेट लिखा हुआ आ रहा है, तो आप जिस भी स्टेट में रहते हैं वो स्टेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम बिहार या उत्तर प्रदेश कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश कर लेते हैं, चलिए। ठीक है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश। उसके बाद यहाँ पर नीचे फिर आपको डिस्ट्रिक्ट, अपना जिला सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो उदाहरण के लिए यहाँ पर हम आगरा या कोई भी जिला, जो जिस भी जिले से आप हैं वो जिला सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल उदाहरण के लिए हम यहाँ पर बाराबंकी सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में यहाँ पर देखिए क्या होगा, आपको अपना ब्लॉक सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी ब्लॉक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ये वाला हमने कर दिया। ठीक है, ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद में जिस भी ब्लॉक से होंगे आप
वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर अपना विलेज सिलेक्ट करना है, जो भी गांव है आपका, ठीक है। मान लीजिए कोई भी गांव, चलिए इसको कर देते हैं, ठीक है। कोई भी गांव आप सिलेक्ट, मतलब कोई भी नहीं, आपको अपना गांव सिलेक्ट करना है। ये उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए चीजें हमने यहाँ पर की हैं, ठीक है। रैंडमली हमने कोई भी गांव सिलेक्ट किया हुआ है, आप अपना गांव सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए कैप्चा है 60-70, ठीक है। तो अगर ये कैप्चा आप नहीं फिल कर पाते हैं, नया कैप्चा चाहते हैं, तो यहाँ पर रिफ्रेश पर टच करेंगे तो कैप्चा जो है चेंज हो जाता है इस तरीके से, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे ये 52 - 50, ठीक है, 52 में से 50 घटाएंगे तो 2 बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे कैप्चा में, मतलब जो भी रहेगा। अगर आप कैप्चा नहीं फिल कर पाते तो यहाँ पर चेंज करेंगे तो कैप्चा चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप टच करते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पर ये कैप्चा है, और यहाँ पर जैसे ही आप टच करेंगे तो कैप्चा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर कैप्चा फिल करते हैं अभी, ठीक है, 2, ठीक है, भर लिया। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर जैसे ही टच करेंगे हम, तो यहाँ पर डेटा नॉट फाउंड आ रहा है। इसका मतलब है कि जो ब्लॉक हमने सिलेक्ट किया है वहां पर वहां पर अभी अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ब्लॉक चेंज कर लेते हैं एक बार, बाराबंकी की बजाय यहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट चेंज कर लेते हैं। चलिए इसको कर देते हैं, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट चेंज करने के बाद यहाँ पर विलेज सिलेक्ट करेंगे, और विलेज में जो है डिस्ट्रिक्ट के बाद यहाँ पर ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे, और ब्लॉक में यहाँ पर चलिए इसको कर देते हैं, ठीक है। और कैसरगंज भर दिया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जो है विलेज सिलेक्ट करना है, तो विलेज चलिए ये वाला कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भरने के बाद में 62 में से 40 घटाएंगे तो 40 20 60 और 2 22, और उसके बाद सबमिट कर देंगे। लीजिए ये देखिए यहाँ पर आपके सामने लिस्ट आ चुकी है, ठीक है। यानी जिस विलेज में अभी अपडेट नहीं हुई है, सिर्फ वहां की नहीं दिखेगी, बाकी आपको दिख जाएगी, और ऑलमोस्ट लगभग सब जगह की हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहे हैं, और यहाँ पर बेनिफिशियरी का नाम दिख रहा है, यहाँ पर बैंक नेम दिख रहा है, स्टेटस दिख रहा है वेरीफाइड, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए ये रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये वाले, और यहाँ पर बेनिफिशियरी का नाम दिख रहा है इस वाले कॉलम में, यहाँ बैंक नेम है, और यहाँ पर अगर रिजेक्ट होगा तो उसका रीजन आपको दिख जाएगा, ठीक है। फिलहाल इन सबके वेरीफाइड है, तो यानी इन सबको पैसा मिलना है, ठीक है। यहाँ पर ये हमने देखा। उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ से देखिए ये लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब अगर इसको आपको डाउनलोड करना है, ठीक है, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर डाउनलोड पीडीएफ लिखा हुआ है, ठीक है, या एक्सेल, जिसमें भी आप डाउनलोड करना चाहें वो आप ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ पर क्लिक कर देंगे, अगर एक्सेल में करना है तो एक्सेल में, तो पीडीएफ पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, चलिए डाउनलोड करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये डाउनलोड पीडीएफ कर दिया। डाउनलोड पीडीएफ करने के बाद में, ठीक है, ये पीडीएफ जो है डाउनलोड हो गई है। इससे पहले एक पीडीएफ डाउनलोड की है, ये देख लीजिए। तो अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आपको जरूरत नहीं है पीडीएफ डाउनलोड करने की। यहाँ पर आपको क्या होगा, दिख जाएगा कि आपका जो है अप्रूव हुआ है या नहीं। अगर रिजेक्ट होगा तो इसका रीजन यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लेना है, और यहाँ पर आपको नाम दिख जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लेंगे। अब उदाहरण के लिए यहाँ पर चलिए हम कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर, एक ये वाला नोट कर लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है, ये वाला नोट कर लेते हैं। इसको कॉपी कर लिया। रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करने के बाद फिर से उसी पेज पर हमें आ जाना है, और यहाँ पर देखिए स्टेक होल्डर का एक ऑप्शन आपको दिखेगा, ठीक है, स्टेक होल्डर। तो यहाँ पर क्लिक करना है, ये है स्टेक होल्डर लिखा हुआ। यहाँ पर जैसे ही आप टच करोगे, क्लिक करोगे, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, पहला ऑप्शन बेनिफिशियरी का, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो यहाँ पर ग्रामीण पर टच करना है, और जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन खुल जाएगा, विकल्प आ जाएगा। यहाँ पर फिर उस नंबर को पेस्ट कर देना है, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपका है उसको यहाँ पर डालना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो यहाँ पर सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, ब्लॉक आ जाएगा, सब कुछ लिखा हुआ यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे तो थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल देखने को मिल जाएगी, ठीक है।
यहाँ पर आपको देखिए पर्सनल डिटेल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर फादर नेम, मदर नेम और ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी रजिस्ट्रेशन नंबर से, ठीक है। उसके बाद और नीचे आओगे तो यहाँ पर बैंक डिटेल देखने को आपको मिल जाएगी, ठीक है। बैंक अकाउंट नंबर जो भी आपने दिया है, ब्रांच IFSC कोड, ठीक है, वो सब कुछ देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे जब आप देखोगे तो आपको यहाँ पर देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन नंबर दिख जाएगा, ठीक है, और कौन सी स्कीम के अंदर मिला है, कितना पैसा मिला है, वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। कौन कौन सी तारीख पर पैसा आया है वो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा और नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर देखिए और भी अदर डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। अदर डिटेल में आप देखोगे तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल जाएगा फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, 2024-25। पहली किस्त जो है 40,000 है, दूसरी किस्त 70,000 है। तो 2 किस्तों में पैसा मिल गया है। किसी किसी को 3 किस्तों में पैसा मिलता है, किसी किसी को 2 किस्तों में भी मिल जाता है, किसी को 1 में भी मिल सकता है, अधिकतर 3 किस्तों में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 किस्तों में 1,20,000 रुपए टोटल मिल चुके हैं। पहली किस्त यहाँ पर देखोगे तो 8 अक्टूबर 2024 को है और दूसरी किस्त है 20 नवंबर 2024 को, ठीक है। 20 नवंबर 2024 को किस्त देखने को मिली है। बैंक अकाउंट में कब आई है पेमेंट डेट आप देखेंगे तो यहाँ पर पेमेंट डेट आपको देखने को मिल जाएगी नीचे, ठीक है। कैसे ट्रांसफर हुआ है वो सारी डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अपने आप रजिस्ट्रेशन नंबर से आप चेक कर सकते हैं। तो ये है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पर आप नीचे देखोगे तो आपको घर भी देखने को मिल जाएगा कि घर कैसे बन रहा है, ठीक है। जो जो फोटो अपलोड की जाती हैं वो सारी चीजें यहाँ पर दिख जाएंगी आपको। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।